अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ए आर कंप्यूटर वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज मैं आपको एम एस वर्ड में बेसिक शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल समझाऊंगा कि एम एस वर्ड में ए टू जेड शॉर्टकट कीज़ का क्या इस्तेमाल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल ए, उससे क्या होता है, सिलेक्ट ऑल होता है। जो भी सारी टेक्स्ट लिखी होती है उससे सारी टेक्स्ट सिलेक्ट ऑल हो जाती है। उसके बाद होता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, सारी सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगी। उसके बाद होता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी फॉर टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कंट्रोल डी। इससे आपके जो ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जो फॉन्ट की डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाती है। उसके बाद है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई फॉर अलाइन सेंटर, जो टेक्स्ट है आपको आपकी वो सेंटर पे आ जाएगी। उसके बाद है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड टेक्स्ट। आप किसी भी टेक्स्ट को, फॉर्मेट को या किसी भी सिंबल को फाइंड करने के लिए आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो, ये शॉर्टकट की। उसके बाद आता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी फॉर गो टू। आप किसी भी जगह पे जाना है, जैसे बुकमार्क हो, पेज हो, लाइन हो, आप उस पर आसानी से जा सकते हो। उसके बाद आता है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच फॉर रिप्लेस। आप किसी भी नाम को अगर तब्दील करना चाहते हो या किसी भी नाम को फॉर्मेट लगाना चाहते हो तो उसके लिए रिप्लेस का ऑप्शन इस्तेमाल होता है। उसके बाद होता है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई फॉर इटैलिक। आप जो है किसी भी टेक्स्ट को टेढ़ा कर सकते हो। उसके बाद आता है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई। लाइनों को सीधा रखने के लिए हम कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद होता है कंट्रोल के। कंट्रोल के फॉर हैपलिंग। उसके बाद है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से क्या होता है, अलाइन लेफ्ट हो जाती है। उसके बाद है कंट्रोल एम, इंक्रीज इंडेंट। उसके बाद आता है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होता है, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए आप कंट्रोल एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद होता है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ फॉर ओपन सेव्ड फाइल। उसके बाद है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी फॉर प्रिंट। आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद होता है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू से क्या होता है, रीसेट पैराग्राफ सेटिंग। अगर आपने देखी पैराग्राफ में कोई भी सेटिंग लगाई है, जैसे बुलेट्स लगाए, नंबरिंग लगाई है, या वहाँ से कोई सी भी किस्म की कोई स्पेसिंग लगाई है पैराग्राफ या लाइन, तो कंट्रोल क्यू करने से आपका सारी पैराग्राफ की सेटिंग जो है वो रीसेट हो जाएगी। उसके बाद आता है अलाइन। कंट्रोल आर, अलाइन राइट। आपकी जो टेक्स्ट है वो राइट साइड चली जाएगी। इसके बाद है कंट्रोल एस। इससे आप फाइल को सेव कर सकते हो। इसके बाद होता है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट। इसमें ऐसा होता है कि हर पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो वहीं पे रहेगी, जो बाकाया लाइन है वो आगे चली जाएंगी। उसके बाद आता है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन। टेक्स्ट के नीचे से लाइन आ जाएगी। उसके बाद होता है ये कंट्रोल वी। कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। जैसे आप अगर कॉपी कर लेते हो किसी भी टेक्स्ट की, तो उसकी पेस्ट जहाँ पे आपको वो टेक्स्ट चाहिए तो आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। उसके बाद आता है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू फॉर क्लोज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए आप कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद होता है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होती है, टेक्स्ट कट जाएगी आपकी। उसके बाद है कंट्रोल वाई, रीडू। और फाइनल में लास्ट शॉर्टकट की ये है कंट्रोल जेड, जिसकी जो अंडू का काम करती है।